कहानी का पस मंजर और इब्तिदा अय्यो मेकारो, आना दे अरमस, रूस का रोमा नामी खफिया कातिल तंजीम के दो साबिक कातिलों खावियर और उनकी शरीक हयात, जो एक कल्ट की रकन थी, की बेटी है। एक रात कल्ट के लोग उनके घर पर हमला करते हैं। खावियर अपनी बेटी को बचाने में जान हार देता है और अय्यो को इस तंजीम से निकालकर रूस का रोमा के हाथों बचाया जाता है। देर बाद वनेस्टन न्यूयॉर्क के कॉन्टिनेंटल होटल के मैनेजर इयो को रूस का रोमा के पास ले जाते हैं, जहां वो एक कातिल और बीले रक्स की खास तरबियत हासिल करने लगती है। 12 साल की तरबियत और इब्तदाई मुशन्नज़ अगले 12 सालों में इयो बेले और कातलाना महारतों की तरबियत लेती है। दौरान तरबियत वो जानवेक से मुलाकात करती है, जो इससे अपने तशद्दुद के रास्ते को छोड़ने की दरख्वास्त करता है, मगर वो आगे बढ़ती है। एक रूस का रोमा की साथी को हराकर कीकी मोरा का अलकाब हासिल करती है। उसके बाद वो अपनी पहली प्रोटेक्शन मिशन कामयाबी से मकमल करती है। कल्ट का पता और जंग का आगाज तरबियत के 2 माह बाद ईओ एक कातिल के हमले में पड़ती है और उसे कत्ल करती है। जब वो समझती है कि कातिल कल्ट से है, वो डायरेक्टर से कल्ट के बारे में पूछती है, लेकिन चूंकि कल्ट और रूस का रोमा के दरमियान एक तवील अमन मुआहिदा मौजूद है, डायरेक्टर उसे मजीद जाने से मना करती है। मगर अय्यो इनकार करने पर प्राग में वाक़ कॉन्टिनेंटल के मैनेजर वनिस्टन के पास जाती है, जो बताता है कि कल्ट का एक रकन डेनियल पाइन वहां ठहरा हुआ है और उस पर भारी इनाम रखा गया है। इयो इसके पास पहुंचकर देखती है कि पाइन अपनी बेटी एला को कल्ट से बचा रहा है। कल्ट उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इयो पाइन और एला को बचाकर बाहर निकलती है। ताहिम डेक्स्टर नामी कल्ट रकन पाइन को गोली मार देता है और लीना नामी कल्ट साथी ईओ को बेहोश करके ईला को अगवा कर लेती है। तभी वसाइल और कल्ट का मजबूत ठिकाना अय्यो एक आर्म्स डीलर फ्रैंक से राब्ता करती है, लेकिन कल्ट फ्रैंक के पास आकर हमला कर देते हैं। अय्यो इन कातिलों को हरा देती है और बदले में फ्रैंक उसे कल्ट का ठिकाना होलस्टार्ट, ऑस्ट्रिया बताता है। होलस्टार्ट में तसादुम और खानदान का राज होलस्टार्ट पहुंचकर अय्यो देखती है कि पूरा गांव कल्ट के कातिलों से भरा हुआ है। एक रेस्टोरेंट में हमले के दौरान वो कैद हो जाती है और चांसलर से मिलाप होता है। चांसलर बताता है कि पाइन उसका बेटा है और एला उसकी निवासी। मजीद पता चलता है कि लीना दरअसल इयो की बड़ी बहन है, जिसे बचपन में कल्ट ने अगवा कर लिया था, इसलिए उनके वालिद ने इयो को बचाया था। खातून आगे दोनों बहनों को कत्ल करने का हुक्म देता है। लीना मर जाती है, मगर इयो फिरार होने में कामयाब हो जाती है। जानवक की मुदाखलत और फैसला कुन लड़ाई चांसलर के कत्ल के बाद रुस्का रोमा और कल्ट के दरमियान जंग छोड़ने के करीब है। रुस्का रोमा की डायरेक्टर जान वक को अय्यो को उजागर करने का मिशन देने का फैसला करती है। जान वक हॉलस्टार्ट पहुंचकर इयो को शिकस्त देता है, मगर उसे जिंदगी देने का मौका देता है। वो उसे मिडनेट तक चांसलर मारने देगा, वरना उसे खत्म कर देगा। अय्यो बाकी कल्ट के कातलों से लड़ती है और जान वक फासले से मदद करता है। चांसलर फरार करने की कोशिश करता है, लेकिन इयो उसे मारकर एला को बचा लेती है। बाद इज़ा एला सेहतमंद वलीस पाइन के पास प्राग कॉन्टिनेंटल पहुंच जाती है और अय्यो वहां पनाह तलब करती है। वनिस्टन उसे खबरदार करता है कि कल्ट उसका पीछा जारी रखेगा, क्योंकि इनाम लगाया गया है। फिल्म का अख्तिताम उस सूरत हाल के साथ होता है कि इयो एक बेले परफॉर्मेंस देख रही होती है, जहां उसे 5 मिलियन का इनाम होने का इल्म होता है। ये उसकी आइंदा मुश्किलात की तरफ इशारा है। अख्तितामी खलासा आखिरकार बलेरीना 2025 में अय्यो मेकारो का सफर एक मासूम लड़की से शुरू होता है, जो अपने खानदान के कातिलों से बदला लेने निकलती है और एक मोसर कातिल बनकर उभरती है। इस करने या ना करने के बीच उसे अपनी शनाख्त, अखलाकियात और आज़ादी का चुनाव करना पड़ता है। उसने रुस्का रोमा और कल्ट दोनों ताकतवर तंजीमों को एक साथ सामना किया और अपनी ख्वाहिश इंतकाम के नाम पर अपनी राह खुद बनाई। जॉन विक का उसके लिए रहम और मदद का दिखाना भी एक इस्तिलाही मोड़ है, जो 2 कातिल, मशन और हालात के दरमियान एक गैर मुतौक्का रिश्ता है। कहानी उसके साथ खत्म होती है कि अय्यो की जिंदगी मजीद खतरे और तन्हाई में दाखिल होने वाली है। यह वाज़ेह करता है कि उसकी दास्तान खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी कहानी आगे बढ़ने वाली है।